समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके। तुम प्रसाद रस रस राम। नागरिदास के तुमन सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। श्री और सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री अदल लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब सज्जनों की कृपा से उनकी कथा उनके रसभाव की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल की चर्चा में हम सब ने सुना था किस प्रकार हमारी प्यारी श्री सजनी जो उनका रूप लावण्य है, उनका स्वभाव है, उनकी क्या सेवा है, किस प्रकार वो प्रिया जी के संग उनके रूप लीला धाम में किस प्रकार रमण करती हैं और कैसे ही सजनी जो है धर्मेश महाप्रभु के सजने स्वरूप में किस प्रकार रह ना सकत पल 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 अंतर जैसे जल बिन मीन। इस प्रकार एक मछली जैसे जल से निकलती है तो व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार प्रिया जी उससे अगर एक क्षण के लिए भी हित सजनी दूर होती है तो प्रिया जी व्याकुल हो जाती है। कैसा परस्पर प्रेम है श्री जी की सखियों में और श्री जी में, कल हम लोगों ने सब श्रवण किया था। आज की कथा में हम लोग प्रारंभ में श्रवण करेंगे कि हम सबको हे सजनी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारी हे सजनी जो है उनसे हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो हे सजनी उससे हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे सजनी जो आप जब कभी श्री जी की सेवा में पारंगत हो, श्री जी की सेवा में तत्पर हो, तो एक बार कोई हमारी चर्चा जब प्रियालाल जो अ, हम ये नहीं कह रहे कि आप विशेष रूप से हमारी चर्चा प्रारंभ करो। जब प्रिया जी खुश हों, प्रिया जी हँस रही हों, ठिठोले कर रही हों, उस समय आप एक बार हमारी चर्चा छेड़ देना उनसे, हमारी उनसे एक बार चर्चा कर देना। इससे प्रिया जी को हमारे बारे में पता चल जाए। प्रिया जी से हमारी बात कर देना। हे सचनीजू, हमको प्रिया जी के लायक बना देना, हमको प्रिया जी की सेवा में लगा देना। हमको बस यही प्रार्थना करनी है सचनीजू से। आज तो हमारे श्री नाद कुल भूषण श्री राधा अंश अवतार श्री सेवक जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव है। श्री सेवक जी महाराज की जय। सेवक जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव है। सेवक जी महाराज जो श्री जी ही हैं, श्री जी सेवक जी महाराज के रूप में प्रकट होती है। वंचन महाप्रभु लाल जी के रूप में प्रकट होते हैं। श्री जी की वंशी वंशी हरि और लाल जी की वंशी सचनी जो, इस प्रकार पूरा निकुंज नौ निकुंज ही प्रकट रूप में प्राकट्य लेता है।
जब हम लोगों ने प्रारंभ में कथा सुनी कि रास मद ललिता देख प्रार्थना जो कीनी, तब क्या किया, ललिता जी ने प्रार्थना करी कि आप जो है इस नवनिर्मित निकुंज के रस को प्रकट कीजिए। अब दो लोगों ने अवतार लिया, इधर हरिशंकर प्रभु ने तो अवतार लिया, महाप्रभु जी के अवतरण लेने के 2-3 साल के बाद एक और महापुरुष आए, श्री हरिदास जी महाराज। श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री हरिदास जी महाराज आए, जो कि ललिता सखी के स्वरूप में प्रकट हुए। तो श्री हरिदास जी महाराज ने ललिता सखी के रूप में श्री जी के नाम रूप लीला का प्रचार किया। मायरी सहज जोड़ी देखो रे प्रकट भई, मायरी सहज जोड़ी देखो रे प्रकट भई। इस प्रकार केली माल जी की रचना करी हरिदास जी महाराज ने। तो आज हम लोग ललिता सखी की चर्चा का श्रवण करेंगे। श्री ललिता सखी जो है, ललिता सखी कैसे दिखती हैं? वो लाल रंग के कप वस्त्र धारण करती हैं, जिसमें सुनहरे रंग के चित्रावली अंकित है। ऐसे श्री ललिता जो है, ललिता जो है श्री जी की सेवा में बहुत पारंगत है, और उनको ये जो है कुछ विद्या, जैसे कि वीणा बजाने की विद्या, इसमें बहुत निपुण है। श्रृंगार करने की विद्या, इसमें बहुत निपुण है। व्यवस्था करने की विद्या, सेवा में जो व्यवस्था होती है उसकी विद्या में बहुत पारंगत है। तो ललिता देख आदि सहचरिया जो होती हैं, ललिता जो प्रधान उनमें आगे आगे रहती है, सजनी जो सेवा देती हैं, और आगे आगे सहचरियों की जो टोली की जो आगे आगे रहती है, वो है श्री ललिता सखी। ललिता सखी श्री जी की अत्यंत प्यारी सखी है, और ये राधा भाव में पारंगत है। राधा भाव में पारंगत है मतलब कि ये लालजू से लड़ जाती है श्री जी के लिए, और इनका विशेष प्रेम लालजू महाराज से है। ललिता सखी का तो बहुत विशेष प्रेम है लालजू से, इतना विशेष प्रेम है कि क्या बताएं। तो लालजू से थोड़ा टेढ़ी रहती हैं, रहे सदा टेढ़ो मोहन रसियासो, बोलत अटपटी बाड़ी। और लालजू ललिता जी से टेढ़े रहती है। तो ललिता जी और लालजू में परस्पर एक नेह का संबंध जुड़ा हुआ है। ललिता जो लालजू से टेढ़ी रहती हैं, और लालजू ललिता जो थोड़ा टेढ़े रहते हैं। अब जो चीज ललिता जो चाहती हैं वही लालजू को पसंद होती है। ऐसे कहते हैं ना कि अब लालजू का मन है कि हम ये वाली माला धारण करेंगे, ललिता जी कहेंगे नहीं नहीं, ये माला तो श्री जी को धारण करवाएंगे। तो उसी बात पे दोनों में विरोध होने लगता है। इस प्रकार ललिता जी में और लालजू में परस्पर वार्ता होती रहती है, परस्पर एक मैत्री का भाव बना रहता है दोनों के बीच में। अब ललिता जी जो है ना, जो ब्यावला की लीला आती है, जब लालजू फूले फिरत किशोर वृंदावन चंदरी, जब श्री जी का ब्याह होता है तो लालजू फूले फूले घूम रहे हैं, फूले फूले कि मेरी दुल्हन देखो कितनी सुंदर है मेरी दुल्हन। तब श्री जी क्या, तब ललिता जी क्या कहती हैं, आप रुक जाइए, और श्री जी का घूंघट नीचे खींच देती हैं। अब देखो श्री जी को, ज्यादा फूले फूले घूम रहे थे ना, अब देखो मेरी लाडली जी को नजर लगा दोगे आप, बड़ी बड़ी आंखें जगन्नाथ जी जैसी आपकी, लाडली जी को नजर लगा दोगे। तो नीचे खींच देती हैं घूंघट ललिता जो श्री जी का। अब क्या करती हैं, पानी वारी कुंवरी पर यही पवावही, पानी को वार करके एक लोटे में जल लेती हैं, कलश में जल, उसको श्री जी के ऊपर से वारती, मतलब उतारती हैं, और फिर लाल जी को पवाती हैं वो जल। तो मतलब लालजू, हम आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये लालजू जो है ना, लालजू क्या करती है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक गुरु की भांति अपने उपासक के ऊपर नजर रखती हैं। लालजू देख रहते हैं इस उपासक को अहंकार ना है, इस अहंकार ना है, इसके अंदर मोह ना आए, इसके अंदर किसी के प्रति आसक्ति ना आए, ये अहम भाव में ना रहे। ये सब बातें लालजू हमारे अंदर देखते रहते हैं, पर लालजू के अंदर ये कौन देखता है, ललिता जो देखती है। लालजू का अहम आ गया, तो लालजू का अहम तोड़ने के लिए ललिताजू ने पानी वाली को बोल पर पिए ही पवा भाई, कहती भाई निकुंज आपका नहीं, निकुंज में आप भी किराएदार हो, निकुंज तो हमारे स्वामी जी का है, निकुंज में तो आप भी किराएदार हो, और जाने कब से किराया नहीं दिया आपने, माइनस में चल रहे हो आप। तो निकुंज में तो भाई एकमात्र राधा रानी की सरकार चलती है, श्री हमारे श्री जी की सरकार है हमारे निकुंज में, राधा नाम का झंडा, राधा नाम की सरकार, एक ही सरकार। और वहां पे निकुंज का कोई नियम भी नहीं है, नियम कानून को संविधान नहीं है, जो श्री जी की इच्छा होती है वहां का संविधान बन जाता है, जो श्री जी की इच्छा होती है, और जो श्री जी के सहचरियों की इच्छा होती है।
आज एक बहुत सुंदर भाव आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि श्री जी की प्रेरणा से हमने ग्रुप में फोटो डाली थी, आप सब दर्शन किया होगा। श्री जी का बहुत सुंदर कुंज आज श्री जी ने बनवाया। कुंज बन गया और आज हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी हमारे साइड, तो हमने सोचा कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए। आज झूलन पड़े हैं श्री जी के, थोड़ा सी बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। हमने श्री जी से नहीं कही, पर मन में था कि बारिश हो जाए, श्री जी बारिश हो जाए। और कोई मौसम भी नहीं लग रहा था बारिश होने का। बहुत पद गा लिए, पद 84 के पद गाए, अष्टयाम से गाए, बहुत सारे पद गा लीजिए। आखिरी में जो पद गाया, राधे झूलन पधारो जो कि आए बदरा, और मन में भाव ये चल रहा था, मन में वैसे तो पद गाते समय पद में मन लगना चाहिए, परंतु उस समय पद में मन नहीं लग रहा। मन पद में नहीं लग रहा, पर मन हमारा लग रहा इस भाव में कि बारिश हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल 2 मिनट के लिए हल्की सी बौछार हुई, 2 मिनट के लिए। और जैसे ही वो पद गा रहे थे, वैसे ही जो है हल्की सी बौछार हुई, इतना खुशी हुई कि श्री जी ने हमारे भाव को पुष्ट कर दिया। ज्यादा नहीं हुई, बस 2 मिनट के लिए हल्की सी बौछार हुई, पर श्री जी ने वो भाव को पुष्ट कर दिया। तो अच्छा, आपके यहाँ बारिश नहीं हुई? जी, तो हल्की सी बौछार श्री जी ने हमारे यहाँ करी, बहुत आनंद आया। तो मतलब ये समझो कि इससे हमको ये भाव पता चल रहा है कि जो सैथियों के मन में होता है, श्री जी उसको पुष्ट करती है, और नवनिर्मित निकुंज में तो वैसा ही वातावरण बन जाता है। नवनिर्मित निकुंज में कहते हैं हर समय बसंत रहता है, सदा बसंत रहत वृंदावन। वृंदावन में सदा बसंत रहता है, बसंत की ऋतु रहती है। न ही अत्यधिक गर्मी होती है, न ही अत्यधिक सर्दी होती है। परंतु फिर हम लोग कहेंगे कि श्री जी का खिचड़ी उत्सव होता है, तब तो सर्दी होती है। तब श्री जी के मन अनुसार ऋतु चेंज होती रहती है, परंतु जो एक परमानेंट ऋतु वहां पे रहती है, परमानेंट जो ऋतु होती है, वो ऋतु होती है वहां पे बसंत की ऋतु, वृंदावन धाम में, नवनिर्मित निकुंज में। अब ललिता जी की चर्चा में हम लोग थे, तो ललिता जी जो है ना, बहुत सुंदर चोटी गूंथ करके रखती है। उस चोटी में एक एक केतकी का फूल सजा करके रखती है। जो उनकी चुटीला है ललिता जी का, उस चुटीला में अनेकों प्रकार के रत्न लगे हुए हैं, नीलम आदि रत्न ललिता जी के चुटीले में लगे हुए हैं। और ललिता जी के जो नेत्र हैं, वो बहुत सुंदर है। नेत्र, और ललिता जी के नेत्र बड़े चंचल है, स्थिर नहीं है ललिता जी के नेत्र। ललिता जी के नेत्र बड़े चंचल है। क्यों चंचल है? इनकी चंचलता का भी एक उद्देश्य है। क्यों? प्रिया जी की सेवा में पारंगत है। प्रिया जी की सेवा में कुछ ना हो जाए, ये एक भंवरा भी आकर के नहीं बैठ सकता प्रिया जी के पास। ललिता जी इतनी चंचल नेत्र है उनके, एक भंवरा, एक पक्षी तक इनकी आज्ञा के बिना उनके पास नहीं आ सकता। इतने चंचल उनके नेत्र हैं कि श्री जी की सेवा में बिल्कुल पारंगत रहती हैं, इधर उधर देखना। वैसे तो साधक के नेत्र बड़े स्थिर होने चाहिए, पर आप देखिए जो हमारे सदगुरुदेव है, तो सुबह आते हैं, हम सब दर्शन करें हैं, यूट्यूब पे करें या फिर प्रकट रूप में करें हैं, तो गुरुदेव के बगल में दो बाबा चलते हैं हमारे, महामाधुरीशन बाबा और नवल नागरी बाबा। हमारे जितने गुरुदेव के परिकर हैं, सबके नेत्र एकदम एकदम शांत हैं, पर उन दोनों के नेत्र बड़े चंचल हैं, वो सबको देखते रहते हैं। इसी प्रकार ललिता जी के नेत्र बड़े चंचल हैं, वो सबको देखती रहती है। श्री जी की सेवा में पारंगत सखी है ना, श्री जी की सेवा में उपस्थित रहती हैं, इसलिए ललिता जी के नेत्र बड़े चंचल है। चंचल नेत्र है, इधर उधर देखेंगी तो हमारी तरफ भी देख लेंगी ललिता जी। इसलिए तो वृंदावन धाम में ललिता जी को अवश्य पुकारना चाहिए। जब भी वृंदावन धाम जाए, तो और कोई देखे ना देखे, ललिता जी तो जरूर देखेंगी, क्योंकि पूरे वृंदावन धाम में उनके नेत्र घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं उनके नेत्र बराबर। पूरे वृंदावन धाम को देखती रहती, कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन श्री जी के पास जा रहा है, सबको देखती रहती है, सबको एग्जामिन करती रहती है ललिता जी। ये ललिता जी का स्वभाव है, और ललिता जी इतनी सहज स्वभाव की है ना, इतनी सहज स्वभाव की, बड़ी करुणा में है ललिता जी, बहुत करुणा। ललिता जी जो है ना, श्री जी की सेवा में, श्री जी की श्रृंगार सेवा में बहुत पारंगत रहती है, बहुत स्थिर रहती हैं। एक बार की कथा है, एक बार की भाव है निकुंज का। नवनिर्मित निकुंज में श्री प्रियालाल जी को मंगला भोग होता है, फिर मंगला आरती होती है। मंगला आरती के बाद फिर वन विहार होता है। वन विहार के बाद प्रिया प्रीतम को स्नान कराने के लिए सखियां लेके जाती हैं स्नान कुंज में। अब स्नान कुंज में लाडली जी को अलग स्नान कराया जा रहा है, प्रीतम को अलग स्नान कराया जा रहा है। यद्यपि दोनों एक ही हैं, पर फिर भी अलग अलग जगह दोनों को स्नान कराया जा रहा है। अब स्नान के समय लाल जी अलग है और लाडली जी अलग है।
अब लालजू को बड़ी व्याकुलता हो रही है कि हम थोड़े समय के लाडली से दूर हो गए हैं। यहाँ पे कोई भाव को गलत मत लेना, उनको व्याकुलता इसलिए हो रही है क्योंकि वो लाडली से थोड़े समय के लिए दूर हुए हैं। उनका हृदय फटा जा रहा है कि मैं लाडली से अलग कैसे हो गया, मैं उनसे दूर कैसे हो गया। अब ललिता जो लालजू का यहाँ पे तो हमारी जो ललिता जो है वो तो लालजू से विशेष प्रेम करती है, तो ललिता जी को बुलाया गया कि भाई ललिता जो आपने एक आइए और लालजू को समझाइए। लालजू तो उद्दंडता कर रहे हैं कि हम तो चले जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे, आपको तो कुछ करना पड़ेगा, हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठने वाले। अब ललिता जी क्या कहती हैं, आधार अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, रवि शशि संग भजन कियो अपवस, अद्भुत रंगनी कुसुम बनाऊं, आधार अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। अब एक बात बताइए, जो कोई व्यक्ति से आपका 36 का आंकड़ा चलता हो, वो व्यक्ति आपकी तारीफ कर दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा अच्छा व्यक्ति जो है एकदम मंत्र मुक्त हो जाएगा उस समय। लता जो कहती है, अरे श्याम सुंदर, आपके अधर तो कितने सुंदर हैं, अधर अरुण तेरे कैसे क्या दुराऊं। आपके अधर तो बड़े सुंदर हैं, आप तो बड़े सुंदर दिखते हो श्याम सुंदर। श्याम सुंदर एकदम के लिए चौंक गया कि ललिता जी ऐसी बातें कैसे कर रही हैं आज। उसको बोलते नहीं नहीं ललिता जी मुझे जाना है श्री जी के पास। बोले अच्छा मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? एक काम करते हैं, आपको सखी बना देते हैं। आपको सखी बना देंगे तो श्री जी के श्रृंगार कुंज में आप तभी जा, स्नान कुंज में तभी जा पाओगे, आपको सखी बनना पड़ेगा क्योंकि पुरुष तो वहां पे नहीं जा सकता। एकमात्र पुरुष नवनिर्मित कुंज में लाल जी, वहां पे कोई पुरुष नहीं है। तो पर वो भी पुरुष नहीं जा सकता श्री जी के श्रृंगार स्नान कक्ष में, आप ही जा सक वो, इसलिए आपको सखी बनना पड़ेगा। तो बोले अरे जो करना है मुझे, जैसे करना है करो, मुझे श्रृंगार करो। रविशशि शंख भजन किए अपवस, अद्भुत रंगनी कुसुम बनाऊं, शुभ कैसे कसिब कौस्तुभ अंगरी, पंकज सुतन लय अंगनी लुपाऊं। ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार की बातें करके उनसे कहती हैं ठीक है मैं आपके केश ऐसे बनाऊंगी, आपको मुहावरे ऐसे लगाऊंगी, आपको लहंगा पहनाऊंगी, आपको आभूषण पहनाऊंगी। बातों में उलझा उलझा के उधर से विशाखा सखी पर्दा हटाती है, लाल श्री जी स्नान करके श्रृंगार कक्ष में चली जाती है और लाल जो बैठे रह जाते हैं, इनका स्नान ही नहीं होता है। लाल जो अरे ये क्या हो गया, इनको फिर जल्दी जल्दी स्नान करा के घर जाता है, जाओ तुम भी स्नान श्रृंगार कक्ष में जाओ। तो लाल जो से ऐसे खेल करती है ललिता जो, इस प्रकार ललिता जो लाल जो से खेल करती है। अब लाल जो कहते हैं अच्छा आप समझे, आप आज मेरी तारीफ क्यों कर रही थी, हमको हम सोच कैसे नहीं पाए। तो ये सखियां हैं जो लाल जो को भी छल लेती हैं, जो दुनिया का छलिया है। इतने हम लोगों को देखो कैसे लाल जो छल लेते हैं, हम लोग तो कुछ समझ में नहीं पाते, और ललिता जो लाल जो को छल लेती है, लाल जो से भी छल कर लेती है। तो फिर दोनों श्रृंगार कक्ष में जाते हैं। श्रृंगार कक्ष में जाते हैं तो अब प्रिया प्रीतम जो है ना, श्रृंगार बहुत उनका सुंदर श्रृंगार, सूरज श्रृंगार आप लोग कभी पढ़िएगा। अष्टयाम में एक हमारी स्तुति आती है, इसको युगल ध्यान कहते हैं। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधार से माधुरी, पान करत निशिबोर, अंगन की छवि कहाँ कहूँ, मन में रहत विचार, भूषण भय भूषण को। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर आगे वर्णन होता है युगल ध्यान में। तो युगल ध्यान पढ़िएगा, उसमें श्रृंगार का वर्णन है, प्रिया प्रीतम श्रृंगार करके बैठे हैं श्रृंगार कक्ष में, तो किस प्रकार वो शोभा बढ़ा रहे हैं। अब ललिता जी क्या करती है, ऐसे कि हे सजनी जो है, हे सजनी जो मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। तो प्रिया जी के मन मन में जो बात आती है, चाहे उनका आज व्याहुला का मन है या उनका झूलन का मन है, तो जो उनके मन में आती है वो हे सजनी जो सिर्फ नेत्रों से, हमारे सुधामू जी में एक श्लोक आता है कि श्री जी और श्री जी की सखियां नेत्रों नेत्रों में पूरी बातें कर लेती हैं, उनको बोलना ही नहीं पड़ता ज्यादा, वो नेत्र नेत्रों में पूरी बातें कर लेती हैं। अब लाल जो के साथ कोई खेल खेलना है, ठीक है। अब जैसे कि एक बात आती है, आज की झूलन की है तो एक झूलन की लीला की चिंतन करते हैं। एक बार क्या होता है, नवनिर्मित निकुंज में झूलन पड़ा होता है, झूलन झूलन की सेवा होती है। अब ये होती है कि झूलन पे पहले कौन बैठेगा, लालजू बैठेंगे कि शीजी बैठेंगे। तो लता जी कहती हैं कि एक काम करते हैं, एक दो तीन बोलेंगे,
जिसको बैठना, जो सबसे पहले बैठेगा वो जीत जाएगा। तो बोले ठीक है। लालजू कह रहे मुझे शक हो रहा है इस ललिता जू पे, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। चीजें कह रही है, अरे प्यारी सखी है ललिता जू, देखो उनका सौंदर्य। लालजू कहते हैं हाँ, इनके सौंदर्य पे तो हम बलिहार हो जाते हैं, कभी तो इनकी इनकी चेष्टाएं भूल जाती हैं। ललिता जू तो बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर ललिता जू, बहुत सुंदर है। तो ललिता जू के सौंदर्य पे लालजू उनकी चेष्टाएं भूल जाते हैं, वरना लालजू कहाँ भूलने वाले हैं, लालजू उनके सौंदर्य देख के उनकी बातें भूल जाती है। तो कहते हैं ठीक है चलो, तुम तो सुंदर सी हो, मान जाते हैं। अब ललिता जू कहती है एक, दो, ढाई। लालू आके बैठ जाते हैं, बोले नहीं नहीं, तीन नहीं बोला, ढाई बोला है। अरे चलो फिर से, अरे सखी तो उसको गिनती नहीं आती ढंग से बोया, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही गाऊंगी। अच्छा, एक, दो, ढाई, पौने तीन। अरे तीन नहीं बोला, पौने तीन बोला है हमने। इसी प्रकार से घुमा घुमा के बार बार वो बैठा लेने देती हैं, इसे बोलती हैं। फिर आखिरी में अब ही सजनी जी, ललिता जी और सारी सखियों ने इशारे इशारे में बात कर लिया। बोलती हैं एक, दो, तीन। शीजी जाके बैठ जाती हैं, और जैसे ही शीजी बैठती, सखिया कहती अरे अरे शीजी का पायल गिर गया। लालजू कहते कहाँ गिरा कहाँ गिरा। उतनी देर में शीजी बैठ जाती है जाकर के। शीजे का पायल गिर गया, कहाँ गिरा कहाँ गया, लालजू ढूंढने लगते, अरे कहीं नहीं गया लालजू, हमारी शीजी जीत गई, बोलो बोलो बरसाने वाली की जय। इस प्रकार हमारी शीजी जीत जाती है, निकुंजेश्वरी की जय। इस प्रकार हमारी शीजी जीत जाती है हर लीला में लालजू से। अब सखियां पार्शल होकर शीजी को जिता देती हैं, तभी शीजी सखियों के प्रति पार्शल होती हैं। इस प्रकार विधिक प्रकार से ललिता जू किस प्रकार शीजी को, लाल जी को घुमा देती हैं। लाल जू को समझ लियो आप, लाल जू को पहना देती हैं, टोपी पहना देती हैं लाल जू को। अब लाल जू विवश भी नहीं के आगे होते हैं। अब एक बात होता है, एक बार आता है, एक बार की बात है। अब राधा अष्टमी का समय है। जो राधा अष्टमी के समय पे जैसे कि हम लोग होते हैं ना, हमारा दोस्त होता है, उसका बर्थडे आने वाला होता है, तो हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, किसकी प्लानिंग चल रही है, विशाखा सखी की और लालजू की प्लानिंग चल रही है कि राधा अष्टमी आने वाली है, कुछ करना है स्पेशल चीज के लिए। तो ये लोग नृत्य एक तरह का एक डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक गुप्त कुंज में जाकर के। एक गुप्त सा एक कुंज होता है, गुप्त सा, वहां पे कोई आता जाता नहीं है, ऐसे कुंज में जाकर के लालजू और विशाखा जी वहां पे कोई देख ना पाए इनको। अब ही सजनी जो लेता है उसे तो छुप करके करेंगे भाई, ये तो बता देंगे चीजें को तुरंत जा करके। तो विशाखा जू और लालजू कुंज में जाकर के डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चल रही प्रैक्टिस। उसके बाद वहां से ललिता जी निकल गई। अब नजर भी ललिता जो की पड़ी है, नहीं किसी और सखी की पड़ जाती, ललिता जी तो एक की 10 लगाएंगे शिव जी को। तो ललिता जी ने देख लिया ये तो किसी के संग नृत्य कर रहे हैं। ललिता जी बोली, शिव जी से बोलती हैं, कौन चतुर जुवती प्रिया, जाहि मिलत लाल चोर है रैन। कौन है वो चतुर जुवती प्रिया, जाहि मिलत लाल चोर है रैन, चोरी चोरी मिलते हो जाकर के। दुर्वत क्यों बदुने सुरी प्यारे, रंग में गहिले चैन में नैन। उड़नक चंद विराने पट, अटपटे से वैन। इस प्रकार श्री से पूरी बात करती हैं कि मैंने देखा ये जो है ना, एक विशकी के संग नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे थे, झूम झूम के नृत्य कर रहे थे। फिर जी बोली अच्छा, आने दो इनको, आते हैं लालजू। अरे श्री जी और कैसी हो आप, अच्छा कहाँ से होकर के आ रहे हो आप। कहीं नहीं, हम तो पुष्प चयन करने गए थे। बोले आप हमसे झूठ मत बोलो। झूठ कैसे बोल रहे हो आप, ललिता जी ने सब देख लिया। तो बोले थे जिस चीज का डर था वही हुआ, और कोई सखी नहीं देख सकती थी, ललिता जी ने देखा। तो लाल जी पूरी पूरी बात बता देती है, उनका प्लान स्पॉइल हो जाता है। इस प्रकार ललिता जी लाल जी के संग खेल करती रहती है। अब ललिता जी का सौंदर्य, उनका छवि कैसी है ललिता जी की। ललिता जी के जो केश है वो आधे थोड़े थोड़े घुंघराले हैं, थोड़े थोड़े स्ट्रेट है, मतलब थोड़े थोड़े सीधे हैं, थोड़े थोड़े घुंघराले हैं, मिक्स उनके केश है ललिता जी के। पर ललिता जी के केश जो है ना, वो इतने लंबे हैं क्योंकि कमर तक आते हैं। ललिता जी के जो केश है, लंबे लंबे केश है ललिता जी के। ललिता जी अपने केश में सुनहरे रंग के, सुनहरे रंग के फूल पुष्प धारण करती हैं अपने पूरे केश में। जो उनकी चोटी है उस पर भी धारण करती हैं, जो बचे हुए केश है उनमें भी धारण करती हैं। ललिता जी दो लट निकालती हैं, एक एक इधर सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। वो लट उनके कंधे तक टच करती है, इतनी लंबी लंबी वो लट निकालती है ललिता जी। अब ललिता जी क्या करती हैं, जिस प्रकार हमारी सजनी जू, ही सजनी जू
का एक कुंज है, जिसे हम लोग हित निकुंज कहते हैं, इसको हम लोग सेवा कुंज कहते हैं। ऐसे ही ललिताजू का भी एक कुंज है। दो सखियां बड़ी प्रधान है, एक है श्री ललिताजू और एक है श्री सजनीजू। हित सजनीजू का जो कुंज है उसे सेवा कुंज कहते हैं। जो हित निकुंज है, हम लोग ने भी चर्चा करी थी ना, जो हमारे हमारे संप्रदाय का हित निकुंज, वो हित निकुंज एज सेम टू सेम सेवा कुंज की तरह दिखता है। अब सेवा, कोई मत कहना कि वहां पे जाली लगी है क्या, सेवा कुंज की तरह जाली नहीं लगी है, बस जाली भूल जाओ, जाली को हटा दो, पूरा वैसे ही, जाली को हटाने के बाद जो सेवा कुंज लगेगा बिल्कुल वैसे सेवा कुंज लगता है। ठीक है, तो सेवा कुंज जो है ना, बिल्कुल हित निकुंज की तरह लगता है। ऐसे जो ललिता जू का निकुंज है, जिसको हम लोग कुंज कहते हैं, वो ललिता जू का जो कुंज है वो बिल्कुल निधिवन राज की तरह लगता है। उसमें उसमें वैसे भी जाली हटा दो, जालियां हटा दो, तो बिल्कुल निधिवन राज की तरह ललिता जू का निकुंज लगता है। जो ललिता जू का कुंज है, उस कुंज में ललिता जू की प्रधानता है। इस प्रकार यहाँ पे ये सजनी जू अपनी गोद में प्रियलाल कुंज को लाल लड़ाती हैं, उसी प्रकार ललिता जू अपने कुंज में प्रियालाल जी को गोद में बैठ करके लाल लड़ाती हैं, उनकी प्रिय भाव को स्फुरना की चेष्टा करती हैं। अब हमारे गौड़िय संप्रदाय में एक बहुत सुंदर संत हुए, क्या नाम, कि भक्ति विनोद ठाकुर। आप में से किसी ने नाम सुना है, हैंड रेस कीजिए, इसने नाम सुना है भक्ति विनोद ठाकुर जी का? जय, बहुत से लोगों ने सुना है। तो बहुत सुंदर समाज संत हुए, इनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि मंजरी भाव में पुष्ट आचार्य, बहुत पुष्ट थे मंजरी भाव में, ठीक है, हैंड हैंड डाउन कर सकते हैं आप लोग। तो वो मंजरी भाव में बहुत पुष्ट आचार्य थे। उनसे पूछा गया कि आप जो है, अगर आपको जन्म लेना हुआ, अगला जन्म लेना हो, तो आप कहाँ पे जन्म लेना चाहेंगे? तो बोले कि मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर जन्म लेना चाहूंगा। तो बोले अरे कुरुक्षेत्र में क्यों लेना चाहते हैं, बरसाने में जन्म ले लीजिए, वृंदावन में जन्म ले लीजिए, ब्रज में जन्म ले लीजिए, कहाँ कुरुक्षेत्र में तो लड़ाई करी थी भगवान ने, वहां पे क्यों जन्म लोगे आप? तो बोले नहीं नहीं, मुझे कुरुक्षेत्र में जन्म लेना है। तो इसका कारण क्या है? तो बोले जब हमारी श्री राधा रानी मिलने गई श्याम सुंदर से, जब उन्होंने देखा, क्या देखा, गोपियों ने, श्री जी ने देखा कि जो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो तो एकदम छोटे से नटवर श्री कृष्ण है, और यहाँ पे तो ऐश्वर्यवान भगवान है, जो कि मुकुट धारण करे हैं, सिंहासन पे बैठे, रथ पे बैठे हुए भगवान है। तो वो उनके वो स्वरूप को देखकर अपने आप का विरह को पहचान गए, वो बड़ी खुश थी, बड़े प्रेम से गई थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। परंतु वो श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर उनका मन ठहर गया, और वो विरह भाव में वहां पे, और वहां पे श्री जी का जो विरह था, इतना गाढ़ विरह था श्री जी का, कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल था। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं वृंदावन में तो बहुत सारी सखियां हैं श्री जी की सेवा में, उनको प्रेम देने के लिए, पर जब श्री जी कुरुक्षेत्र में होंगी और उस समय जब श्री कृष्ण उनको मिलेंगे, तब जो उनको विरह होगा, उस विरह में उनको कौन संभालेगा? इसलिए उस समय मैं श्री जी को संभालने के लिए मंजिल रूप में उपस्थित होना चाहता हूँ। ये है विशुद्ध तत्सव का भाव, इतना तत्सव का भाव। हम लोग सब लोग चाहेंगे हम भी निकुंज में जाएं, आराम से श्री जी की सेवा करें, आराम से खाना पीना खाएं, भोग पाए, आराम से संगीत अंगीत होगा। पर जहां श्री जी एकदम विरहवान है, वहां पे हम श्री जी की सेवा के लिए जा रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं जा रहे हैं, श्री जी की सेवा के लिए जा रहे हैं। हम सबको निकुंज चाहिए। क्या निकुंज, हम कितने लोग निकुंज जाना चाहते हैं, उसमें से बहुत कम लोग, आप कह तो देंगे पर आपका आंतरिक भाव इतना नहीं होगा। आंतरिक भाव की बात करें, आंतरिक भाव ये होना चाहिए कि हम श्री जी की सेवा के लिए निकुंज जाना चाहते हैं। आधे लोग निकुंज जाना चाहते हैं, उनका रीजन है निकुंज जाने का कि हम जो है मुक्त हो जाएं 84 लाख की योनि से, जो निकुंज चले जाएंगे, निकुंज में आनंद करेंगे, श्री जी के दर्शन करेंगे। आनंद आप नहीं करेंगे, आप श्री जी को आनंद देने के लिए जा रहे हैं, आप श्री जी को आनंद देने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उनसे इतना प्रेम कीजिए कि आप उनके आनंद के पात्र बन जाएं, कि श्री जी को आपसे आनंद होने लगे, तभी तो निकुंज में आप श्री जी को सेवा दे पाओगे। ऐसे कोई चेष्टा करो अपने, हम तो हर एक साधक को एक सलाह देंगे कि आप लोग अपने आप को किसी ना किसी एक सेवा में पारंगत कर लो, एक सेवा, कोई भी एक सेवा आप ऐसी पारंगत करो इसमें आप बहुत अच्छा करो। नित्य नित्य की सेवा हो जाए, गाने की सेवा हो जाए, भोग बनाने की सेवा हो जाए, श्रृंगार की सेवा हो जाए, पोशाक बनाने की सेवा हो जाए, कोई एक सेवा में अपने आप को बड़ा पारंगत कर लो, कोई भी एक सेवा में जिसमें आप बहुत अच्छे से, या फिर हमारे यहाँ एक चुटकुले की भी सेवा है, पता है,
जब रात होती है ना, तो व्याहुला के बाद श्री जी को चुटकुला सुनाया जाता है, चुटकुले सुनाने की सेवा है। तो आप हंसी मजाक करने की भी एक सेवा होती है, श्री जी को हंसाने की सेवा, उसमें अपने आप को पारंगत कर लो। कोई भी एक सेवा में अपने आप को पारंगत कर लो, जिसमें आप श्री जी के सुख का पात्र बन सको। हमें अपने सुख का पात्र नहीं बनना हो, प्रियलाल जी के सुख का पात्र बनना है। तो हमें कोई एक सेवा में ऐसा पारंगत होना है कि जिसमें हम श्री जी की सुख में पारंगत हो, श्री जी के सुख का पात्र बन जाए। श्री जी को निहारने की सेवा। श्री जी तो शर्मा जाएंगे आप उनको इतना निहारेंगे तो, है ना। श्री जी तो कोमल सी है ना, आप उनको बार बार निहारेंगे तो श्री जी तो शर्मा जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे सामने से। तो खैर हमको अपनी किसी न किसी सेवा में अपने आप को पारंगत करना है। तो हाँ, बहुत अच्छी सेवा है जो आप, जैसे कि अभी गुरुदेव भगवान के बाद थोड़े समय पहले एक संत आए, वो बोले कि मेरा जो है, मैं श्री जी की लीला बहुत अच्छी चिंतन करता हूँ। अब ऐसा नहीं है, ये बात समझना, वो संत जो आए उनकी अवस्था बहुत आगे की थी, इसलिए गुरुदेव भगवान ने उनसे ये कही। उन्होंने क्या कही कि मेरा जो है नाम जप में मन नहीं लगता, पर श्री जी की सेवा मैं बहुत अच्छी करता हूँ। श्री जी की मतलब जो लीला की सेवा होती है, लीला चिंतन मुझे बहुत अच्छा होता है, पर मेरा नाम में मन नहीं लगता। तो गुरुदेव भगवान बोले हमारे उपासना में 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। एक रुमाल होता है, रुमाल के 4 कोने होते हैं, ठीक है। कृपया आप लोग वार्ता ना कीजिए, कथा में ध्यान दीजिए। एक रुमाल के 4 कोने होते हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। अब हम लोग एक कोने को पकड़ के खींचेंगे रुमाल के, तो पूरा रुमाल हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम इधर से खींचे उधर से खींचे, किसी प्रकार से खींचे तो पूरा रुमाल हमारे हाथ में आ जाएगा, एक भी कोना अगर हम खींचेंगे तो। इसी प्रकार हम लोगों को जो है कोई भी एक चीज पकड़नी है, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम सबसे आसान है, नाम इसलिए आसान है क्योंकि हमारा मन बड़ा मलिन है। लीला, धाम और रूप अभी नहीं आएगा, मलिन हृदय है। हृदय शुद्ध हो जाए फिर आप रूप, लीला, धाम किस में भी लगा सकते हैं। इसलिए जो है हमको किसी भी एक चीज में अपना हृदय लगाना है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि नाम खूब जप कीजिए, खूब जप कीजिए। और सबसे आसान सेवा जो है, पद गाने की सेवा। हमें राधा लाल जी को 2 चीजें बहुत पसंद है। हम जब भी गोस्वामी जी के पास गए वृंदावन, तो उन्होंने बताया कि राधा वल्लभ लाल को 2 चीजें बहुत पसंद है, एक है राग और एक है भोग। राधा वल्लभ लाल को राग और भोग बहुत पसंद है। राग का मतलब होता है कोई चीज गा के सुनाना, और भोग का मतलब अच्छे अच्छे पकवान बना बना कर उनको पवाना। भोग लगाओ राधा वल्लभ जी को, सुंदर से भोग लगाओ। अब देखो राग और भोग में आपकी बड़ी जो है आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि भोग बनाने में समय बहुत ज्यादा लगता है। आप कुछ भी बनाओगे आपको समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। आरती पूजा करने में इतना समय नहीं लगेगा, ठीक। आप माला करोगे मन भटक सकता है, पर जब आप इसमें भोग लगाओगे, भोग बनाओगे, उसमें आपका पूरा ध्यान उस भोग बनाने में रहेगा। शक्कर ज्यादा ना हो जाए, नमक ज्यादा ना हो जाए, बहुत ध्यान से बनाओगे भोग, ठीक। आप जब भोग बनाओगे फिर उसको पवाओगे, राधा वल्लभ लाल जी को फूक फूक के एक एक कवल पवाओगे उनको, है। तो उसमें राधा वल्लभ जी को भी खुश प्रसन्नता होकर आपके भाव बढ़ेंगे। तो भोग की और राग की सेवा ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। राग की सेवा क्या? पद गाने की सेवा। अब आपकी कोई कहेगा हमारी तो आवाज बहुत खराब है, हम कैसे पद गाएं? आप पद गाना चालू करो। हमारी आवाज क्या बहुत अच्छी थी, पहले कुछ नहीं थी आवाज अच्छी। अब पद गाते 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 पद की प्रभाव से, उनकी कृपा से, क्योंकि वो इतने मधुर है। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे कि क्या होता है, हम कोई सुर करते हैं या कोई वाइब्रेशन अपने गले से निकालते हैं, उसे निकालते रहेंगे, वो वाइब्रेशन ऐसी फ्रीक्वेंसी की है, तो हमारे गले के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, उसके अनुरूप बन जाते हैं। अगर हम सुर गाते रहेंगे गाते रहेंगे गाते रहेंगे, प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप वो पद गाएंगे कि वो पद इतने सुर से भरे हुए पद है, आप हर पद के ऊपर एक राग लिखी होती है, ये पद राग से भरे हुए पद है। अब आप जो पद गाएंगे वो पद, आरती करवा दीजिए। श्री हरिवंश जी, कोई पद गा के गया जी। तो आप जो है कोई भी पद गाएंगे, तो आप जो राग से भरे हुए पद है, अब वो जब आप पद गाएंगे तो आपकी जो आवाज है वो अपने आप वैसी अनुरूप होती रहेगी, और श्री जी की सेवा में आप पारंगत हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जो 2 सेवा है ना, राग की और भोग की, राधा वल्लभ लाल की, इसको करने की चेष्टा करें।
नहीं बना सकते ज़्यादा तो कभी-कभी तो राधा वल्लभ जी के लिए आप कुछ अवश्य बनाएँ अपने आप से। अब आगे हम लोग ललिता सखी की चर्चा कर रहे थे। तो ललिता सखी जो है ना शिव जी के कंपेनियन के रूप में हमेशा उनके संग रहती हैं। जब शिव जी जल स्नान करने आती हैं, यमुना जी में जाती हैं, तब शिव जी के संग रहती हैं, शिव जी के श्रृंगार कुंज में रहती हैं, शिव जी के स्नान कक्ष में भी वो रहती हैं, हर जगह शिव जी के संग वो उपस्थित रहती हैं। एक क्षण भी उनको छोड़ के शिव जी को नहीं जाती और जब भी शिव जी को छोड़ के जाती हैं, तो शिव जी एकदम व्याकुल हो जाती हैं। हमारी वंशी अलीजू, जिस प्रकार हमारी विशाखा सखी जब प्रकट हुई, तो वो किसके शरणागत हुई? विशाखा सखी कोई जानता है कौन है? विशाखा सखी किसके रूप में प्रकट हुई थी? हैंड रेज़ कीजिए अगर कोई जानता है विशाखा सखी। जी, विशाखा सखी हरिनाम व्यास जी के रूप में प्रकट हुई थी। ठीक। अब विशाखा सखी जब प्रकट हुई, तब उन्होंने किससे दीक्षा ली? किसी के शरणागत हुई? वो ही हित हरिवंश महाप्रभु के शरणागत। और जो शिव जी की वंशी प्रकट हुई जब, वो लाल जी की वंशी से शरणागत हुई। अब शिव जी की वंशी कौन शिव जी की वंशी? वंशी अली जी। तो वंशी अली जी जब प्रकट हुई, तब उन्होंने किसे शरणागति ली? ललिता जी को शरणागति ली। ललिता जो है वंशी अली जी की गुरु। वंशी अली जी को निज मंत्र ललिता जी ने प्रदान किया है। तो ये है भाव शरणागति का, जो एक सखी दूसरे सखी की शरणागत होकर के श्री जी तक पहुँच जाती है। तो ये जो 2 विशेष सखियाँ हैं, ललिताजू और श्री सजनीजू, इन दोनों की कृपा हम पे हो जाए, तो हम श्री जी की सेवा में हम जैसे हैं, एक एक कहते हैं ना 0.1 भी आप में और कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हो ऐसे ही पहुँच जाओगे। ऐसे ही पहुँच जाओगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ ये 2 सखियों की कृपा हो जाए, हमारे ललिताजू और हमारे श्री सजनीजू और इनकी कृपा बिना किसी हेतु से होती है, अहेतु से होती है। हम जैसे हैं वैसे ही बन जाएँगे श्री जी के, तुरंत इसी क्षण। अ, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। ये बात कई बार कथा में पहले भी कही है, अभी और इसी क्षण सुधर जाएगी। बस कृपा उनकी मिल जाए, ललिताजू की कृपा मिल जाए और श्री सजनी की कृपा मिल जाए। ये 2 विशेष प्रधान सखियाँ हैं, जो सखियों को शरणागति दे करके, विशाखा सखी को ये सजनी जी ने शरणागति दी और वंशीली जी को ललिता जी ने शरणागति दी। तो ये जो 2 सखियाँ हैं, सखियों को शरणागति दे करके श्री जी तक पहुँचाती हैं। अब हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है कि जब आपकी दीक्षा नहीं हुई है, आपने दीक्षा अगर नहीं हुई है, तो सेवा की अभ्यास करना चाहिए। बट दीक्षा के बाद हर एक व्यक्ति को अपने घर में सेवा अवश्य अवश्य करनी चाहिए। जो प्रकट सेवा होती है, मानसिक सेवा नहीं, प्रकट सेवा अवश्य ही करनी होती है। क्यों करनी होती है भाई? अब हमारे जो और संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय आदि में, तो वहाँ पे सेवा के मंत्र मिलते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति को गुरु मंत्र मिल चुका है, उस व्यक्ति को श्री जी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और सेवा कैसे करनी चाहिए? जो उसको गुरु मंत्र मिला है, वो गुरु मंत्र को अपने अंदर चलाते हुए, अपने अंदर उस गुरु मंत्र को चलाते हुए उनको सेवा में ज़रूर करना चाहिए। जिनको दीक्षा नहीं मिली है, वो जो है उस अभी जो है नाम चलाते-चलाते करें, पर जिनको दीक्षा मिल गई है, उन्हें सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। ठीक? अब जो हमारा जो निज मंत्र है, हमने आपको पहले भी कहे थे जो निज मंत्र है, वो सारे संप्रदायों में सेम है। जो ललिता जी का निज मंत्र है, वही सजनी जी का भी निज मंत्र है। जब शिव जी की सेवा में सखियाँ उपस्थित होती हैं, तो अपने यहाँ निज मंत्र चलाती हैं। ये निज मंत्र इस जगह का नहीं है, ये निकुंज तक चलता है, आपको पता है? जो निज मंत्र है, ये यहाँ तो चलता ही है भूतल पे, ये निकुंज में तक चलता है। जब शिव जी की सेवा में सखियाँ होती हैं, तो अपने अंदर निज मंत्र चलाती हैं। तो आप ये सोचिए कितना प्रभाव है इस मंत्र का, शरणागत मंत्र का। ये राधा नाम का, हरिवंश नाम का, मतलब ये अंदर चलाते हुए हम श्री जी की सेवा में रह सकते हैं। सेवा में भी कोई अपराध ना बन जाए, श्री जी की सेवा में। एक बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं, अब हम सबके घर में कोई ना कोई भगवत विग्रह अवश्य होंगे, हर किसी के घर में होंगे। अब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हमारे जो ठाकुर जी का जो दीपक है या ठाकुर जी की जो भोग की कटोरी है, क्या आप उस कटोरी में पैर लगा सकते हैं? ठाकुर जी का जो दीपक है, ठाकुर जी की कटोरी है, उसमें आप पैर मार सकते हैं? नहीं मार सकते। पर वो तो कटोरी, वो ठाकुर जी थोड़ी ना है, वो भगवान थोड़ी ना, वो तो कटोरी है, वो तो एक पदार्थ है, उसमें पैर मारने से क्या फ़ायदा? इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि भगवान के संपर्क में आ गया है। वो कटोरी, वो ग्लास, वो दीपक भगवान के संपर्क में, भगवान की सेवा में आ चुका है, इसलिए हम उसे पैर नहीं मार सकते। इसी प्रकार जो शरणागत होता है, भगवान की सेवा में आ चुका है, वो भगवान की सेवा में आ चुका है, भले ही वो जैसा भी क्यों ना हो।
वो दीपक है। अगर भगवान के कोई वस्त्र फट भी जाता है ना, तो उसको हम ऐसे फेंक नहीं देते हैं। वस्त्र फट जाता है तो उसको बकायदा एक विधि से जा करके उसको जो है हम लोग गंगा जी यमुना जी में विसर्जन करके आते हैं। जो फटा हुआ वस्त्र है उसकी तक इसकी इतनी महिमा है। जो शरणागत, जो शुद्ध शरणागत है, उसकी क्या महिमा हो सकती है, सोचो। भगवान की शरणागति में है ये भाव देखो यहाँ पे कितनी महिमा है। भगवान की शरणागति की कितनी महिमा है कि आप भगवान के एक बार यूज में आ गए, भगवान के काम में आ गए। आप जैसे भी क्यों ना हो, आप एक बार शरणागत हो गए, कह दिया श्री राधा शरणम ममा, श्री हरिवंश चरण शरण, हमने बोल दिया अपने मुख से, हम उनके शरणागत हो गए, हमको शरणागति मंत्र मिल गया, हम उनके शरणागत हो गए। और शरणागत का कोई कोई उसकी अवस्था नहीं होती। एकमात्र एक व्यक्ति होता है, उसकी कोई अवस्था नहीं होती। भक्ति की अवस्था होती है, संत की अवस्था होती है, कोटियां होती है, आप किस कोटि के साधक हैं, पर शरणागत की कोई अवस्था नहीं होती है। शरणागत तो बस शरणागत होता है, वो जैसा है वो शरणागत है, बस यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। शरणागत तो बस शरणागत है। शरणागत की कोई स्थिति नहीं है, न ही शरणागत की कोई अवस्था है। शरणागत तो बस श्री जी का शरणागत है। वो अच्छा है बुरा है उससे कोई मतलब नहीं है। श्री जी का शरणागत तो बस श्री जी का शरणागत है, वो श्री जी के शरण में है, यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप ये देखिए कि जब हम उनके संपर्क में आ चुके हैं, उनकी सेवा में आ चुके हैं, अरे हम उनकी सेवा में नहीं है, कोई कहेगा हम तो उनकी सेवा में आए नहीं, उनको कोई सेवा नहीं करी। आप कैसे नहीं सेवा करी आपने? आप वृंदावन धाम गए, आप गुरुदेव भगवान के आपने दर्शन करे, उनके संग में आए, तो आपने कैसे ना कैसे इनडायरेक्टली उनकी सेवा करी ही करी। आपने उनका नाम लिया, उनका दर्शन किया, तो उनकी सेवा में आप आ ही गए हैं। जब उनकी सेवा में आ गए तो हम यूजलेस तो नहीं हो सकते, हम यूजलेस नहीं हो सकते। और ये बात 2 दिन पहले भी कथा में कही थी, शायद कल भी कही थी, और आज भी फिर से कहेंगे कि हम पे तो बाय डिफॉल्ट कृपा हो गई है। बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना, अनजाने में कृपा हो गई है। हम कितने भी हम अपने आप को कह ले हम बड़े अभागे हैं, हमारे संग सब कुछ बुरा बुरा होता है, कोई हमारा भाग्य बहुत खराब है, पर यहाँ पे आपका भाग्य बड़ा चमका है, जो आपको ऐसे आचार्य की शरणागति मिल गई है। ऐसो को उदार जग माही, ये आचार्य जो आपको मिल गए। हम तो आपको बताएं, श्री जी तो आपको कहीं से भी मिल सकती हैं। श्री जी बहुत मार्ग से मिल सकती हैं, बहुत मार्ग हैं, बहुत संप्रदाय हैं, बहुत मंत्र हैं, श्री जी हर जगह से मिल सकती हैं। पर श्री जी इसी मार्ग से क्यों मिली? आपको श्री जी कहीं से भी मिल सकती थी। ये श्री जी मिलना आसान कठिन बात नहीं है। श्री जी तो बहुत आचार्यों के रूप में मिल सकती थी। चैतन्य महाप्रभु आए, श्री बहुत सारे आचार्य, हरिदास जी आए, हरिनाम व्यास जी आए, कितने आचार्य आए, आपको कहीं से भी श्री जी मिल सकती थी। श्री जी ने तो चुना ही आपको, पर हितजू ने आपको चुना है, इसलिए आप इस संप्रदाय में आए। हितजू ने आपको चूज किया है, आपको चुना है, आपको सेलेक्ट किया है, तभी आप उनके मार्ग में आए हो। ये छोटी मोटी बात नहीं, आप तो कहीं से भी श्री जी की प्राप्ति कर सकते थे, पर इस मार्ग में आना और राधा वल्लभ लाल की शरण लेना, राधा वल्लभ लाल की शरण बहुत सहज मार्ग है, और ये हरिवंश महाप्रभु जी ने आपको चुना है, तभी आप इस मार्ग में आए हो, वरना तो आप कहीं से भी श्री जी की प्राप्ति कर सकते थे। इसलिए ये हम बड़े हित की यहाँ उपासना, और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आज, जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप। जोड़ी श्री हरिवंश की, ये श्री हरिवंश की जो जोड़ी है ना प्रिया प्रीतम की, ये श्री हरिवंश स्वरूप है। जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप, सेवक वाणी कुंज में बेहद सदा अनूप। और सेवक जी के तो प्राण है श्री हरिवंश। चरण शरण सेवक सदा सुजय, जय श्री हरिवंश। आज सेवक जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव, उन्होंने तो कह दिया ना, जाम घटी बिर से नहीं, एकमात्र साधन श्री हरिवंश सुजाति कुल, मेरा गोत्र कुल जाति सब कुछ मेरा श्री हरिवंश है। और उन्होंने अपना सब कुछ अपने महाप्रभु जी को, अपने आचार्य को समर्पित कर दिया, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया सेवक जी ने। इतनी अनन्यता कि महाप्रभु जी को प्रकट होना पड़ा। जब अप्रकट हो गए, नौनिपित निकुंज, उनको प्रकट होना पड़ा, उनको शरणागति, उनको मंत्र देने के लिए। ऐसी अन्यता अपने गुरुदेव के प्रति। और सेवक जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप सेवक जी से, आज सेवक जी का प्राकट महोत्सव है ना, सेवक जी से कहना, सेवक जी आप तो हितजू के शिष्य हो ना। ये बात सुनकर सेवक जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। आप हितजू के हो ना सेवक जी, सेवक जी आप तो हितजू के हो ना। ये बात सुन के सेवक जी की इतना आनंद आता है ना सेवक जी को,
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हितजू का होने में ही समर्पित कर दिया। तो सेवक जी से आज आप लोग एक बात जरूर कहिएगा, अपने भाव में आपके घर में सेवक जी का चित्र पट हो, जैसे भी हो, सेवक जी से कहना, सेवक जी का ध्यान करना, सेवक जी से कहना, हे सेवक जी, आप तो हरिवंश महाप्रभु के हो ना, आप तो हितजू के हो ना। और सेवक जी इतना आपके ऊपर नजर गई होगी नहीं गई होगी दिन भर में, पर जब ये बोलोगे तो उनकी नजर आपकी तरफ जाएगी, मुझे हितजू का किसने बोल दिया, क्योंकि वो श्री जी है, वो साक्षात श्री जी है। तो श्री जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब उनकी सखियों के थ्रू कोई उनको पहचानता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों से कोई कहेगा अरे ये तो राधा वल्लभ लाल का है, अरे केले कुंज वाले महाराज जी का शिष्य है, तो हमको कितनी प्रसन्नता होती है कि हमको वहां से जोड़ा जा रहा है। तिलक देख के अब आप जाइए मानसरोवर साइड जाइए, मानसरोवर जाइए, या फिर आप राधा वाटिका जाइए, तो वहां पे कहते हैं अरे ये केली कुंज से आया है। हम भले केली कुंज के लायक नहीं है, कुछ नहीं है, और वहां पे हमको केली कुंज के नाम से जाना जाता है, तो इतनी प्रसन्नता होती है कि हमको केली कुंज के नाम से जाना जा रहा है, हमारे तिलक को देख करके इतनी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार सेवक जी को बड़ी प्रसन्नता होती है जब उनसे कहा जाता है अरे आप तो हरिवंश महाप्रभु के है ना, तो यह बोली जाती है। अब राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता पता है कब होती है? जब उनको ऐसे शब्द बोले जाती है, श्री कृष्ण वल्लभा श्यामा। राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है नामों से, किस नाम से? श्यामा। जब उनसे ठाकुर जी को जोड़ा जाता है, श्री कृष्ण वल्लभा, मदन मोहन मोहिनी, ये नाम जो श्री कृष्ण से उनको जोड़ते हैं, इस नाम से प्रिया जी बड़ी पुलकित हो जाती है, तुरंत पुलकित हो जाती है। श्री कृष्ण वल्लभा श्यामा मदन मोहन मोहिनी, इस प्रकार के नाम से प्रिया जी बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बिहारी बिहारिन ललन उर्पर चरण धरणी, अरे आप तो श्री जी के चाकर होना, आप तो श्री जी के प्रीतम होना, इस प्रकार इनको परस्पर जोड़ोगे तो बड़ा आनंद आता है। आज उस दिन क्या हुआ, हम कुछ उत्सव था, हमें याद नहीं आ रहा, और हम फूल लेने गए अपने श्री जी के लिए। फूल लेने गए तो हम लेने तो फूल गुलाब वो सॉरी गेंदे के फूल लेने गए थे, गुलाब के फूल लेने गए थे, पर उसमें जो है ना हम कमल लेके आए, कमल भी लेके आए। एक कमल जो बिल्कुल श्वेत कमल निकला, बिल्कुल सफेद कमल निकला, और उसी बीच में एक नीले रंग का जो फूल होता है ना, हमको नाम नहीं पता उसका, जो बेल का फूल होता है नीले रंग का, एक नीले रंग का फूल आ गया और एक श्वेत कमल आ गया। तो हमने उसको तुरंत उठा करके रख दिया। हमारी शरीर की माता जी बोली क्यों इसको आपने उठा करके क्यों रख दिया? हमने कि नहीं, इसका एक कारण है। और जब हमने श्री जी का श्रृंगार किया तो श्री जी को क्या चढ़ाया? नीले रंग का वो फूल, और लाल जी को वो श्वेत कमल। अब इसका रीजन क्या था कि हमें लाल जी को श्वेत कमल चढ़ाया और श्री जी को नीले रंग का फूल चढ़ाया? अब श्री जी जब नीले रंग के फूल को देखेंगे तो उनको किसकी याद आएगी? प्रीतम की याद आएगी। अरे नीले रंग का फूल कैसा है? अरे मेरे श्याम सुंदर तो नीले रंग के है, नीले रंग के फूल में श्याम सुंदर मतलब नीले रंग के, उनको फूल को देख के ठाकुर जी की याद आएगी। और जब ठाकुर जी देखेंगे श्वेत कमल को, ये गोरा गोरा कमल, अरे मेरी गोरी प्रिया जी भी तो गोरी गोरी है, तो उनको प्रिया जी की याद आएगी। यही सखियों का भाव है। सखियां ऐसे चेष्टा करती हैं कि प्रियालाल जी पास में आए, उनमें प्रेम की स्फूर्णा हो। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए कि लाल जी को सफेद रंग का फूल चढ़ाएं और प्रिया जी को नीले रंग का, कि उनको एक दूसरे की याद आती रहे। एक दूसरे भले ही वो एक है, पर फिर भी हम ऐसी चेष्टा करें इससे उनको एक दूसरे की याद आती रहे, एक दूसरे से प्रेम करते रहे। तो इस भाव से अगर हम रहेंगे तो तत्सुख के भाव से। अभी थोड़े दिन पहले एक आप लोगों ने मेरे ख्याल से एक फोटो देखी होगी, भोरी सखी की एक फोटो आती है, क्या कहते हैं उसमें, ऑनलाइन मिलती है, इसमें भोरी सखी है और प्रिया जी हैं, और प्रिया जी अपने हाथ में मटकी पकड़ी हुई है और भोरी सखी उनके कंधे पे सर रखी है। ऐसी एक फोटो आप लोगों को हम भेज देंगे ग्रुप में, फोटो बहुत वायरल हुई है। उसमें भोरी सखी प्रिया जी के कंधे पे सर रखी है, प्रिया जी अपने हाथ में मटकी पकड़ी हुई है। और जब फोटो हमने देखी ना, तो हमको उस फोटो को देख के अंदर से बहुत जलन से होने लगी, बहुत अजीब सा लगने लगा। क्यों? अरे मेरी प्रिया जो मटकी पकड़ी है, इनको लग रही होगी पकड़ी है ये, इतनी उलझन होने लगी हमको। हमने कि नहीं नहीं ये सखी है, ये प्रियाजू है। हम अपने मन को समझा रहे कि नहीं नहीं मटकी सखी पकड़ी है, प्रियाजू उनके कंधे पे है। तो बाबा मन कर रहा है नहीं प्रियाजू मटकी पकड़ी है, हम कह रहे नहीं नहीं प्रियाजू मटकी नहीं पकड़ी है। हमको इतना ऐसा लग रहा कि इस फोटो के अंदर जा करके वो मटकी प्रियाजू से वापस ले ले। नहीं प्रिया जी आप मत पकड़ो, आपको दर्द हो जाएगा, आप थक जाओगे। यही भाव एक सखी का होना चाहिए कि हम प्रिया जी को एक बिल्कुल सुख दे, उनको बिल्कुल किसी काम में रत ना होने दे। अरे प्रिया जी आपको दर्द हो जाएगा, हम आपको बताएं वो फोटो हम 2 मिनट से देख नहीं पाए, हमने कि हटाओ इसको, हम नहीं देख सकते, हमें प्रिया जी कैसे मटकी पकड़ी है हम नहीं देख सकते इस फोटो को।
तो इतना तत्सुख भाव होना चाहिए कि हम अपनी प्रिया जी को ऐसा इमेजिन भी ना कर सकें कि वो थोड़ा भी कष्ट में है। हम ऐसी बात चिंतन में भी ना ला सके कि मेरी प्रिया जी थोड़ा-सा कष्ट में है, ऐसा। भक्त के जीवन में, एक सखी के जीवन में सबसे दुःख पता है क्या होता है? सबसे दुःख की बात क्या होती है? जब उसे प्रिया जी का श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम सिंदूर लगा के गए, प्रिया जी को सिंदूर प्रिया जी की आँख में गिर गया। तो इतना दुःख होता है ना, ऐसा लगता है कि हमारी आँख फूट गई, ऐसा लगता है। अपने आप को ऐसा लगता है कि हाय हमने मेरे सेवा में ध्यान क्यों नहीं रहा? मेरी प्रिया जी की आँख में सिंदूर कैसे गिर गया? ऐसा ऐसा भाव रहना चाहिए। हम प्रिया जी की सेवा में अगर तत्पर रहें, भले ही हमको गृहस्थी के कार्य भी करने हैं, सब कुछ कार्य करने हैं, पर अपने प्रिया जी की सेवा में एकदम तत्पर रहें, एकदम उनकी सेवा में अनुशासित रहें। हम सुबह नहीं उठे तो मेरी प्रिया जी की मंगला कैसे होगी? प्रिया जी को भूख लगेगी, सुबह-सुबह उठते ही भूख लगेगी। देखेंगे अरे! यहाँ पे तो सब सो रहे हैं, कौन खिलाएगा हमको? है ना? प्रिया जी को जो है स्नान करने का मन होगा, स्नान करने वो जाएँगी। कोई मुझे स्नान कराने वाला ही नहीं है, स्नान करने का समय होगा, श्रृंगार करने का समय होगा, प्रिया जी को अटपटा लगने लगेगा। इसलिए जो है हमको बहुत ध्यान से तत्पर रह के सेवा में रहना है कि हम जो है प्याजों की सेवा में तत्पर रहें, जिससे जो है हम प्याजों के समीप रहें और उनसे प्रेम कर सकें। और एक बात आप लोगों को और बताएँगे कि जब भी कोई व्यक्ति प्रिया जी की सेवा में आता है, जब भी उसे जो है प्रिया जी की सेवा में अनुमति मिलती है, या फिर कोई सखी उसको प्रिया जी की सेवा में उपस्थित कर देती है, उसको स्वीकार कर लेती है, तो सबसे उसको जो है ना, जो हमारे हरिदास जी महाराज थे, वो इतने सहचरी भाव में पुष्ट आचार्य थे। हरिदास जी महाराज जब किसी के सर पे हाथ रख देते थे, किसी के सर पे उन्होंने हाथ फिरा दिया, तो उस व्यक्ति के सर पे चंद्रिका बन जाती थी। चंद्रिका, चंद्रिका ऐसा नहीं कि दिखने वाली चंद्रिका बन जाती थी, मतलब आध्यात्मिक चंद्रिका, जो मतलब कोई रसिक उसको देख सकता है। वो उनके उसके चेहरे वो चंद्रिका बन जाती थी, जिसके चेहरे पे हाथ फेर देते थे। इसका मतलब क्या? जिसके सर पे उन्होंने हाथ रख दिया, वो प्रिया जी की सेवा में प्रवेश कर गया। तो जो व्यक्ति के सर पे चंद्रिका बन जाती है, मतलब ये सखी भाई कैसे भी हैं, पर वो प्रिया जी की सेवा में एक दिन जरूर जाएगी और इसी जन्म में जाएगी। ये भाव होता है। तो हमको जो है हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए कि कोई रसिक हो, कोई संत, वो हमारे सर पे हाथ रख दें एक बार, हमारे सर पे हाथ रख दें, हमारी तरफ देख भी लें, दृष्टिपात कर दें। इस प्रकार यहाँ पे एक सखी ने बोला कि हमको प्रिया जी को निहारने की सेवा मिल जाए निकुंज में। तो अभी आपको थोड़े समय पहले की बात बताते हैं, हम वृंदावन गए और राधा वाटिका दादा गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। 4:30 बज रहा था। दादा गुरुदेव अपनी वाटिका से, अपने निवास स्थल से निकल के राधा वाटिका आए। अब वो तो एकदम नीचे मुख करके चलते हैं, किसी को देखते तो है नहीं। हमने कि हमको कैसे देखेंगे, हम जोर से चिल्लाए, जय जय श्री हरिवंश महाराज जी। तो उन्होंने देखा एकदम नीचे ऊपर करके, कौन बोला कौन बोला, नीचे ऊपर करके देखा, देखा हमें, हमारी तरफ उनकी नजर गई। उसके बाद क्या हुआ, वो राधा वाटिका के अंदर चले गए। हमने कहा अब इनके दर्शन कैसे होंगे, ये तो बस एक बार देखा हमको, हम चाहते हैं कि हमको 2-3 बार देखें। अब राधा वाटिका में उस समय क्या, मेरा किस्मत थोड़ी अच्छी थी, वहां पे कोई उनसे बात करने के लिए आ गया। तो वो राधा वाटिका के अंदर ही थे, पर वो गेट के पास खड़े होकर किसी से बात करने लगे। अब वो बात कर रहे हैं। अब राधा वाटिका का जो गेट है वो हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा खुला था, बीच में थोड़ा सा खुला था। अब हम खड़े हो गए उस गेट के पास और उनको निहारने लगे, उनको घूरे जाए, उनको घूरे जाए, उनको घूरे जाए। अब वो बार बार उनके नेत्र चंचल होकर हमारी तरफ देख रहे हैं, चंचल होकर हमारी तरफ देख रहे हैं। कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो, और हम उनकी तरफ देखते गए। हमें हमें भी शर्म आ रही है कि हम उनको कितना अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, पर हम फिर भी निहारते रहे। हमने कि हम निहारते रहेंगे, निहारते रहेंगे। और आपको क्या बताएं, हमने उनको निहारते निहारते रहे, उनकी 3-4 बार नजर मेरी तरफ गई कि कौन देख रहा है, फिर वो हमको देख के हंस दिए। जब हमको देख के हंसे तो हमने उनको निहारना बंद किया। हमने कि जी हमको जो हमको चाहिए था हमको मिल गया। तो हमने उनको जब तक हँसाया नहीं, तब तक हम वहाँ पे टिके रहे, हम उनको देखते रहे। हमको कोई शर्म नहीं, हम तो अपने पिताजी को देख रहे हैं। वो कौन है? हमारे पिता ही तो है, हमारे दादा है, दादा गुरु हमारे दादाजी हैं। और दादाजी को देखने में कौन शर्म है? हम उनको देखते रहे जब तक उन्होंने हमारी तरफ देख करके मुस्कुराए नहीं। इसलिए हम ठाकुर जी को देखे भी
तो ये बड़ी कृपा की बात है। हम उनको देख रहे हैं तो वो भी कभी ना कभी हमको देखेंगे, अनकंफर्टेबल फील होगा उनको। जैसे कि हम कहते हैं उनको पुकारेंगे तो कभी ना कभी सुनेंगे कि कौन पुकार रहा है, ऐसे हमको देखेंगे ना तो वो भी देखेंगे, अरे कौन है जो मुझे देख रहा है इतनी देर से। राधा वल्लभ जी को देखते रहेंगे ना, ऐसे तो बड़ी भीड़ है, राधा वल्लभ जी किसको किसको देखेंगे, पर जब उनको एक टक देखते रह जाएंगे तो राधा वल्लभ जी भी सोचेंगे कि ये कौन है जो इतना घूर रहा है मुझको, वो हमारी तरफ देख लेंगे। अब वो और सोचो जब उन्होंने आपकी तरफ देखा सोई आपने उनकी तरफ देख लिया, दोनों की जब नजर मिल गई तब क्या होगा। नजरों से नजर मिल गई, जो वहां थी वहीं की वहीं रह गई। तो जब नजर हमारी मिल जाएगी राधा वल्लभ से तो क्या होगा, अवस्था तो पता है क्या होता है, हम राधा वल्लभ जी को देख रहे होते हैं, हम देख के चले जाते हैं, उसके बाद वो हमारी तरफ नजर देखते हैं, इसलिए हमें नजर नहीं मिल पाती उनसे। वो देखते तो हमको भी है, पर हमारी नजर हट जाती है उनसे। हम 2 मिनट देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं, शायद राधा वल्लभ जी को देखते ही नहीं है। मंदिर जाते हैं, दुनिया भर की चीज देखते हैं, उनको नहीं देखते हैं। जितने लोग आएंगे जाने कितने लोगों को देख लेंगे, कौन कौन मंदिर में आया, ये आंटी आई, ये लड़की आई, लड़का आया, ये अंकल आया, जाने कौन कौन आया। आपने राधा वल्लभ जी को नहीं देखा जिनको देखने गए थे, उनको समय तक देखो। हम ये नहीं कह रहे कि वहां पे धक्का मुक्की करो, आगे जा करके देखो, कोने में चले जाओ, एकदम बिल्कुल एंड में खड़े हो जाओ दीवार के सहारे, वो तो हर जगह से दिखते हैं मंदिर में। हम ये नहीं कह रहे पास से देखो, कोने में खड़े हो जाओ, दूर कहीं उनको दूर से खड़े होकर निहारते रहो, उनको देखते रहो, कम से कम 5-6 मिनट उनको देखो। आप उनको देख के जब निकल जाते हो तब वो आपको देखते हैं, इसलिए आपकी नजर नहीं मिल पा रही उनसे। नजर मिलानी है तो उनको देखते रहो, देखते रहो, जब वो आपकी नजर तब मिलेगी। और आपको हम विश्वास के संग ये बात कह सकते हैं, पूरे हम अपने एक्सपीरियंस कह सकते हैं, आपको लगेगा एक बार हम 5-6 मिनट आप देखोगे ना, उस बीच आपको लगेगा कि राधा वल्लभ जी ने आपकी तरफ देखा। आपको लगेगा, 100% लगेगा कि इन्होंने मेरी तरफ देखा, इनकी नजर मेरे से मिली। जैसे हमको लग जाता है ना, हाँ हमारी इनसे नजरें मिली हैं, तो आपको 1000% दिखेगा कि वो आपकी उनकी नजरें मिली, एक ना एक समय आपकी मिलेगी। तो आप जब भी जाए राधा वल्लभ जी, कम से कम 5-6 मिनट को निहारे। और हमारी तो यही इच्छा थी। एक बात और बताएंगे फिर कथा को विश्राम करेंगे। हम कभी राधा वल्लभ जी के जो बीच में जो जगह होती है ना जहाँ पे दर्शन करते हैं, हम वहां पे कभी गए नहीं थे, कभी नहीं बैठे थे। राधा वल्लभ जी से कहे, राधा वल्लभ जी अब जब भी वृंदावन बुलाना, वहां पे बैठ के आपको देखना चाहते हैं, आपको पास से निहारना चाहते हैं। दूर से जो केरला से देखते हैं तो 5-6 मिनट 2-3 मिनट देख पाते हैं, फिर हटना पड़ता है, आपको देख नहीं पाते हैं। हम वृंदावन चश्मा लगाते ही नहीं है हम, क्योंकि बंदर होते हैं तो चश्मा नहीं लगा पाते, हम चश्मा घर में छोड़ के आते हैं। तो हम आपको देख नहीं पाते, दूर से भी नहीं देख पाते। क्या करें राधा वल्लभ जी, क्या करें राधा वल्लभ जी, हमको प्लीज अपने पास बुला लो। तो आपको बताएं, हम गए एक बार, जो है राधा वल्लभ जी, दादा गुरुदेव हमारे ऊपर बैठे होते ना, जय जय महाराज बड़े वाले, तो उनके पास गए। वो किसी से बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति वहां पे आया था भक्त, उसको बात कर, उसको नाभा जी का चरित्र सुना रहे थे, हमने सुना था, वो नाभा जी का चरित्र सुना रहे थे उस भक्त को। तो हमने कि महाराज जी, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन हो गए। हमने कि नहीं महाराज जी पास से तो नहीं। बोले जाओ तुम राधा वल्लभ जी के दर्शन पास से कर लो, जा करके कह देना हमने भेजा है, और जब हम तुमको बुलाए तब आ जाना। तो हमने कि ठीक है, हमने सोचा ठीक, बड़ी कृपा हो यार मेरे ऊपर, राधा वल्लभ जी के पास दर्शन करने को मिल गए। हम तुरंत गए, हमने कि महाराज जी ने हमको भेजा राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। हम बीच में जाकर के बैठ गए, राधा वल्लभ जी को निहारते रहे। 5 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 25 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, 45 मिनट हो गया हमको वहां बैठे बैठे। जो वहां पे सेवादार थे बोले भैया आप उठ जाओ, आप जाओ। और लोग, हमने कि नहीं हम नहीं उठेंगे, उन्होंने हमसे कही थी कि जब तक हम तुमको ना बुलाए तब तक तुम यहाँ से हिलना मत, उठना मत। 45 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। जो मेरे संग मेरी दीदी थी वो बोलने लगी ठीक है बेटा तुम यहाँ पे बैठे रहो, हम घर जा रहे हैं, तुम बाद में आ जाना। तो दीदी तो चली गई घर। उसके बाद वो 1 घंटे के बाद, आपको सच बताए, इतना इन्होंने दर्शन दिया ना, हमारा मन भर गया। वैसे तो भगवान का दर्शन करके मन नहीं भरना चाहिए, हमारा मन भर गया इनको देख देख के, देख देख के। 1 घंटा हम इनको एक टक देखते ही रह गए, एक जगह जो बैठे वहां के बैठे के बैठे ही रह गए। इतना मन भर गया, कहते ना राधा वल्लभ जी हमारे एक एक भाव को पुष्ट करते हैं। हमको बस कहने की उनसे एक बात है, एक बात कहने की है बस उनसे। जो लोग कहते हैं कि वीआईपी होते हैं, पैसे देकर होते हैं, हमने तो राधा जी के मंदिर में कभी पैसे देकर दर्शन नहीं करे, कभी नहीं करे। और पैसे देकर दर्शन कहाँ होते हैं, पैसे दे के तो आपको ट्रीटमेंट मिलता है। कहते हैं ना, इकोनॉमी में एक टर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो हम पैसा देते हैं तो हम या तो गुड्स लेते हैं सर्विसेज लेते हैं। पैसा दिया है तो आपको सर्विस मिलेगा।
पैसा आपने लिया है तो आपने सर्विस आप ऑप्ट करोगे, कृपा थोड़ी ना पैसे से मिलेगी, पैसा तो सर्विस मिलती है, आपने ट्रीटमेंट ले लिया सर्विस से, कृपा नहीं मिलेगी। कृपा तो फ्री में मिलती है और बिना किसी हेतु से मिलती है, अपात्र को मिलती है। कृपा कृपा जो है पात्र पे भी नहीं होती कि आप पात्र बनोगे तब कृपा होगी, कृपा तो अहेतु से होती है, अपात्र पे कृपा होती है ठाकुर जी की। तो ये भाव से वहां पे गए और बहुत बहुत अच्छे से राधा जी के दर्शन में, आपको क्या पता है 1 घंटा हम अब वो क्षण कभी भूल नहीं सकते। वो और हम तो भूल ही गए कि वहां पे आसपास कोई है कि नहीं है। 1 घंटा उनको एक टक निहारते रहे, एक टक उनको देखते रहे, आनंद आ गया वो क्षण का। और ऐसे राधा वल्लभ जी हमारे भाव को पुष्ट करते हैं, ऐसे हमको प्रेम करते हैं। तो बस हम उनको विश्वास की उनसे रहनी चाहिए कि हमको आप पे विश्वास है, विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है, तो सब कुछ कराएंगे। ऐसी ऐसी चीजें करा देंगे जो आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो करा देंगे। तो इसी भाव से इस कथा को विश्राम करेंगे। कहना तो मेरे को भूल चूक क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के जन अटल प्रणाम। बाल्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तलवंत चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश चलो पूछे की जय। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो आज बड़ा आनंद आया कथा सुन के और सुंदर भाव सुन के। कल की कथा में तुंग विद्या सखी और विशाखा सखी इनकी चर्चा का श्रवण करेंगे। तुंग विद्या सखी बहुत सुंदर वादन करती हैं और विशाखा सखी जो थोड़ी थोड़ी थोड़ा सा लालजू की तरफ झुकी रहती हैं, लालजू की तरफ थोड़ा साइड लेती हैं, लालजू की कभी कभी ले लेती हैं, लालजू की साइड थोड़ा लालजू को दया, लालजू पे दया आ जाती है विशाखा सखी को। तो विशाखा सखी और तुंग विद्या सखी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे, थोड़ा सा कथा को शाम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम लोग ऋषि जी को विश्राम कराते हैं। यहाँ पे मनोज जी कह रहे हैं कि अ, लालजू की महिमा सुनाएंगे श्री जी को, तो श्री जी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। बिल्कुल लालजू की महिमा सुनाएंगी तो श्री जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, बहुत आनंदित हो जाएंगी जब लालजू की महिमा श्री जी को सुनाई जाएगी। तो इसलिए जो है ना, जब हमारी श्री जी इसके थे ना कि वो गोवर्धन वासी सावरे जब कोई गाता है तो लालजू रोने लगते हैं, ये बात सुन करके, वो गीत को सुन करके। गोवर्धन वासी सावरे। और आपको बताएं जिस दिन हमको पता चला ना लालजू रो देते हैं, उस दिन से हमने गीत ही नहीं गाया। हमको पता नहीं था कि इसको सुन के लालजू रो देते हैं, हमने गाया ही नहीं। हमने क्या अपने स्वार्थ के लिए हमारे ठाकुर जी को रोते हुए नहीं देख सकते। मतलब अब हर किसी का भाव है, हम किसी के भाव के खंडन नहीं करें, क्षमा कीजिएगा। पर हमने उस दिन से बात ये पूरा गाया ही नहीं जिस दिन को पता चला ठाकुर जी रो देते हैं। और गोपी गीत को सुनकर प्रिया जी रो देती है। गोपी गीत है ना, वो उसको सुन करके, क्योंकि लालजू के प्रति इतना विनय है ना, तो गोपी गीत को सुनकर प्रिया जी रो देती है। अब यहाँ पे हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाइए मत, हम अपना पर्सनल बात बता रहे हैं। मेरा ये भाव है, आपके भाव और सुंदर हो सकते हैं। तो गोपी गीत को सुनकर प्रिया जी रो देती हैं और हमारे जो गोवर्धन वाले साहब है इसको सुनकर लालजू रो देते हैं। दोनों परस्पर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं एक दूसरे के विरह के लिए। विरह है ना उनके प्रति, प्रेम तो है ही अपार और विरह भी है। तो